पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं कि गवर्नेंस की पॉलिटिक्स है, उसका हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। किसी जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, वो हम सारे देख रहे हैं और हर पाकिस्तानी को उसके ऊपर फिक्र करनी चाहिए। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उनकी फैमिली है इमरान खान की, और हम हर चीज़ हर तरीके से उनकी रिहाई के लिए काम करेंगे। और जो मर्जी कर लें, हमें जेलों में डाल दें, हमारे ऊपर 100 केसेस कर दें, यही मसला है ना। हुकूमत को क्या मसला है? ये जो ये गवर्नमेंट है, इसको क्या मसला है? मसला यही है कि आप इमरान खान के लिए मत खड़े हों, आप इमरान खान के लिए उनके केसेस मत लड़ें। क्या उनका ख्याल है कि हम उनको जेल के अंदर छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। और उसके लिए ये याद रखें, अभी तक तो हम कोर्ट्स के अंदर खड़े हैं, कल हम आगे कहीं पे भी बैठ जाएंगे, हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन इमरान खान के लिए याद रखें हम लड़ेंगे। और ये नहीं हो सकता कि आप सोचें कि हम इन केसेस से डर जाएंगे। जेलों में डालने डाल दो। अगर आपको फिक्र है कि हम कहीं बाहर केसेस लड़ेंगे या उनका पैगाम देंगे, और अगर आप डरते हैं और जेलों में डालने, तो हम तैयार हैं। हमने कब कहा कि जेलों में 6 अरेस्ट वारंट आ चुके हैं। आज हमें सुबह कहा गया कि आप जाएंगी कोर्ट तो हमको आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा। पहले ये बताएं कि जाली केसेस बनाएं, यही केस है ना कि इमरान खान का पैगाम दिया है। आप इतने खौफजदा हैं इमरान खान से कि आप अपना खौफ हर इस हरकत से जाहिर कर रहे हैं, और सारी दुनिया के आगे जाहिर कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के आगे नहीं, बाकी दुनिया में भी आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं। लोगों को नजर आ रहा है, जब आप अरेस्ट करें और फिर बताएं कि किस चीज के लिए अरेस्ट किया इमरान खान की एक और फैमिली मेंबर को, तो इसलिए ये खुद फंसे हुए हैं। हमें जेल में डालें, मेरी बहनें तैयार हैं, वो पैगाम आपको दे देंगी। अगर वो नहीं होगी तो हमारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। सारों को जेल में डाल दें, आप फिक्र ना करें। हम इमरान खान के लिए ये जंग रिहाई की जारी रखेंगे। मैडम आखिरी सवाल ये है कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल साहब अगर कोई सीरियस एफर्ट करते हैं इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए, तो आप और मेरी बात सुनें, आपको उनकी बड़ी फिक्र है। जेलों में बैठे हुए हजारों लोग, आप उनकी क्यों नहीं फिक्र कर रहे हैं? जिन्होंने जंग लड़ी है और जिन्होंने जेल काट रहे हैं, जिनके घर टूटे हैं, जिन्होंने जो इतना जुल्म सहा है, जिनकी फैमिलीज पीछे गुर्बत में बैठी हुई है, आपने कभी एक दफा उनका सवाल नहीं पूछा? जो इमरान खान के लिए जंग लड़ रहे हैं पिछले 2.5 साल से, जो पाकिस्तान के लिए जंग लड़े, मुझे समझ नहीं आती आप उनके बारे में क्यों नहीं पूछ रहे? आप क्या ये देखें, आप सहाफत कर रहे हैं ना, पहले आप ये बताएं कि आप इंसानियत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपका क्या मीडिया की जिम्मेदारी है इंसानियत? जिन लोगों, चाहे 26 नवंबर को आपने अगर खड़े होना है ना सहाफत में, इंसानियत के लिए खड़े हो, और आपकी सहाफत इंशाल्लाह चमक जाएगी। खान साहब ये बताइएगा कि खान साहब से आपकी मुलाकात हुई थी, खान साहब ने 1-2 दफा कहा था कि आप तैयारी पकड़े, मैं बस जो है वो कॉल दूंगा, ये बात आपने बाहर आके बताई थी। अभी कोई खान साहब ने नवंबर के हवाले से पहले से डायरेक्शन दी हुई है? क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि अगर खान साहब से मुलाकात नहीं भी होती तो मेरे पास जो ऑर्डर है या डायरेक्शन है खान साहब की, वो मौजूद होती। अब देखें, मैंने तो वो पैगाम दिया जो इमरान खान ने हमें कहा था कि आप तक पहुंचा दें, और बाकी जो डायरेक्शन होती है वो अपने पार्टी के लोगों को उन्होंने दे दी होगी और उनके पास होगी। नहीं, नवंबर के एहतजाज के हवाले से भी कोई डायरेक्शन थी? क्योंकि आपने ही देनी होती है, आपकी मुलाकात होती है, आपने पार्टी को देनी होती है डायरेक्शन, मतलब कि खान साहब ने ये कहा। आपको क्यों बताएंगे कि क्या डायरेक्शन है? वो पार्टी वालों को बताएंगे। और उन्होंने पार्टी वाले भी अंदर गए हैं, पार्टी के लोग अंदर गए, जब अदालत लगी थी उनको दे दी होगी। हमने तो आपको वो मैसेज दिया जो इमरान खान हमें देते हैं कि आप तक पहुंचा दें, और उन्होंने आपने अवाम तक पहुंचा दिया होगा। उन्होंने कहा था तैयारी पकड़ें। अलीमा खान साहब, फिर आप अदालत में पेश नहीं होंगी? क्या आपका प्लान है? क्योंकि 6 दफा तो आपके वारंट गिरफ्तारी जो है तकरीबन 7 दफा जारी हो चुकी है। हमारे लॉयर फैसल मलिक ने उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन चैलेंज की हुई है, तो जहाँ उन्होंने वो उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं मान रहे और उसको चैलेंज किया हुआ है, तो उसके आगे मैं कैसे पेश हो सकती हूँ? तो पहले तो वो उसका जवाब दें कि उनकी जुरिस्डिक्शन कैसे है, और दूसरा हमने अपने लॉयर को कह दिया है कि मैं तो अकेली नहीं जाऊंगी जब तक आप लोग सारे साथ नहीं होंगे, और आप आने को तैयार नहीं है। जब आप आएंगे मैं फिर अदालत के सामने चली जाऊंगी। हमारे ऊपर तो कोई केस नहीं है ना, FIR है, हम कैसे पेश? फिर मैं ये अगला केस मैं ये करूंगी कि मुझे बताएं, मैंने तो आपको पैगाम दिया था, और अगर आपने आगे दिया तो आप हमारे साथ आएंगे तो फिर मैं अदालत चली जाऊंगी।